सबको जय मसीह के। आज शुभ शुक्रवार है और आज इस शुक्रवार में आप सबके सन्मुख हम परमेश्वर के वचन को लेकर उपस्थित हुए हैं। और उससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम छोटे से आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। आइए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन आप अब से 2000 साल पहले प्रभु आप आज के दिन बलिदान हुए सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के पाप गुनाहों को प्रभु आपने अपने ऊपर लेकर क्रूस पे चढ़ गए। हम प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जब हम आज की आराधना शुरू करते हैं तो आपकी उपस्थिति हम सब के मध्य में हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग भजन गाएंगे। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिले तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। हर की कोई दौलत लगती नहीं प्यारे मुझे, कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे आया। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे आया। कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की बाद के। जिंदगी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताके। जल्दी आना संग में चलूं, तूने जो घर है बनाया। जल्दी आना संग में चलूं, तूने जो घर है बनाया। के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। प्रयोजन को गाया, होके कुर्बान हर गुनाह से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है। और आज के दिन अब से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के लिए। जो आदम हव्वा ने पाप किया, जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, जब उन्होंने पाप किया और पाप जो है सब में फैल गई। जब पाप बढ़ता गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता को इस संसार में भेजा। और रोमियो की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, दूर हो गए। उस पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, जो अब से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर आए और सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेकर क्रूस पे चढ़ गए, जिसे हम आज के दिन शुभ शुक्रवार यानी कि गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। कि यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमें नई जिंदगी दी, हमें नया आत्मिक जीवन दिया है, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराया क्रूस के द्वारा। इसलिए हम सब के लिए जो विश्वास करते हैं उन सब के लिए आज का जो दिन है शुभ शुक्रवार है, छुटकारे का शुक्रवार है। तो जब यीशु मसीह क्रूस पे थे तो यीशु मसीह ने क्रूस पे 7 वचन कहे थे, 7 वाणी कहते हैं। यीशु मसीह ने 7 वचन कहे
और आज हम उसी के ऊपर देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वचन कहे, जो आज का हमारा जो मुख्य विषय है। 7 वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहे थे। पहला हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके 34 पद में लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। पहला, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, यीशु मसीह लहूलुहान थे, सर से लेकर पैर तक खून से लथपथ थे। यीशु मसीह के हाथ पैरों में कीलें ठोकी गई थी और सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया था और लोग यीशु मसीह के ऊपर तरह तरह के आरोप, पूरी रात उनके ऊपर आरोप, पूरी रात उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए और लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए और चिल्लाया। और इस बात का यीशु मसीह जब क्रूस पे, तो यीशु मसीह का जो शब्द है वो ये है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह उनसे क्षमा की प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह क्षमा की प्रार्थना करते हैं और हम देखते हैं वचन में कि जो यीशु मसीह चेलों को सिखाते थे उसे उन्होंने अभ्यास भी किया। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 5 अध्याय उसके 44 पद में यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने दुश्मन से भी अपने समान प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। और यहाँ पे जबकि जो लोग थे, जो चढ़ाने वाले लोग थे, वहाँ रोमी सैनिक थे, अधिकारी थे और जो शास्त्री फरीसी थे, पब्लिक थी, वो सब ने मिलकर यीशु मसीह को चढ़ाया। लेकिन यीशु मसीह उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जा रहे हैं, उनके पापों को मत देख। पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके पापों को मत देख, उन्होंने जो मेरे साथ बर्ताव किया है उनको मत देख, पिता इन्हें क्षमा कर दे। वो परमेश्वर का प्रेमी है। परमेश्वर का प्रेम है जो अनेक पापों को ढांप देता है, अनेक पापों को क्षमा कर देता है। और यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़कर पहला जो वचन कहा, पहली वाणी जो हम देखते हैं क्रूस पे यीशु मसीह ने कहा, वो ये था, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। जबकि वो दुश्मन थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर पिता से दुआ करते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, इनके पाप क्षमा कर, इनके गुनाहों को क्षमा कर, जैसा ये बर्ताव मेरे साथ कर रहे हैं उन्हें क्षमा कर दे। और ये क्षमा की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे से कर रहे थे, क्रूस पे कर रहे थे। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसका 6 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी अपराध क्षमा ना करेगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे और वो इतनी पीड़ा दर्द में थे, पर आनंद के साथ उन्होंने दुआ की, पिता इन्हें क्षमा कर। और आज वो अपने अनुयायियों को, अपने जो उस पर ईमान रखते हैं, जो विश्वास करते हैं, आज उन्हें परमेश्वर उस क्रूस के द्वारा संदेश दे रहे हैं कि हमें भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करना चाहिए। जब हम एक दूसरे के अपराध क्षमा करेंगे तो प्रभु हमारे अपराध, यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमारे अपराध क्षमा करेंगे। ये प्रभु ने हमें वहाँ से क्रूस से संदेश दिया। उनके बैरी थे, सब ने चढ़ाया, लेकिन फिर भी दुआ करते हैं। और आज भी प्रभु हमें यही सिखाते हैं कि हमें भी क्षमा करने वाला हृदय होना चाहिए। क्षमा करने वाला हृदय प्रभु से मांगे, वो प्रेम से भरा हुआ हृदय। और जैसे प्रभु ने क्षमा किया वैसे प्रभु हमें और आपको यही सिखाते हैं, हमें भी एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए, अपने दुश्मन को भी क्षमा कर देना चाहिए। यीशु मसीह सिखाते हैं। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह, दूसरी वाणी यीशु मसीह कहते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 43 पद में, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जबकि यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए थे तो एक दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ 2 डाकू भी लटकाए गए थे, उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह थे। और जब यीशु मसीह जब बीच में थे, लोग आरोप भी लगा रहे थे यीशु मसीह पे। कुछ लोग यीशु मसीह के बारे में अच्छी बातें भी कर रहे थे, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप मसीह हैं तो अपने आप वहाँ से उतर आए तो हम विश्वास करेंगे। लेकिन एक जो डाकू था, जो एक तरफ से डाकू जो दाहिने तरफ का था, वो कहता है यदि आप मसीह हैं तो हमें ही बचाएं। लेकिन दूसरे तरफ का डाकू कहता है, उसे डांटा, उसने कहा हम तो अपने करने का फल भोगने, जैसे हमने किया है वैसे, जैसे हमने अपने कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें दंड दिया जा रहा है। लेकिन इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया।
यीशु मसीह के बारे में वो कहता है इन्होंने कोई पाप नहीं किया। उसने कहा प्रभु यदि आप अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। यीशु मसीह ने उससे कहा, उस डाकू से, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह की प्रार्थना थी, पिता इनके पाप क्षमा कर। और हम देखते हैं प्रार्थना के उत्तर में एक डाकू का जीवन बच गया। क्रूस पे उसने क्रूस पे पश्चाताप किया, उसने क्रूस पे था, वो डाकू क्रूस पे था, लेकिन उस क्रूस पे उसने यीशु मसीह को देखा, उद्धारकर्ता को देखा, जीवनदाता को देखा और उसने मन फिराया। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, आज हमें प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं, हम प्रभु पे भरोसा रखें। जो हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है, वो इस परिस्थिति में था, वो ऐसी परिस्थिति में था, वो वहाँ से उतर नहीं सकता, पश्चाताप करने का मौका, लेकिन हाँ उसने वो क्रूस पे ही पश्चाताप किया। और कुछ जब क्रूस पे उसने पश्चाताप किया तो हम उसका प्रतिफल देखते हैं कि उसे जो है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उसे लेके गए, स्वर्ग लोक में उसे लेके गए, अपने साथ लेकर गए। स्वर्ग में ले जाने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख रख देते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु हमें अनंत जीवन देता है। और यहाँ पे हम यही सीखते हैं। आज हमें अपने पापों को मानने की ज़रूरत है, आज हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह की प्रार्थना थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और उसी प्रार्थना के उत्तर में एक जो डाकू था उसका जीवन बच गया और प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में गया, अनंत राज्य में गया। आज प्रभु हमें और आपको भी स्वर्ग में ले जाना चाहता है। आज हमारे और आपके पास बहुत मौका है, हम पश्चाताप करें, उस पर विश्वास करें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं, वो हमें स्वर्ग में ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा। तीसरी बाणी हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी बाणी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका निकालेंगे हम लोग 19 अध्याय 26 और 27 पद पढ़ूंगा मैं। यीशु ने अपनी माता और उस शिष्य को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे महिला, देख वह तेरा बेटा है। उसके बाद उस शिष्य से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह शिष्य मरियम को अपने घर ले गया। यीशु मसीह ने वहाँ पर एक चेला, जब वो क्रूस पे थे उनको चिंता थी, एक जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दी, एक जिम्मेदारी यीशु मसीह ने चेलों को दी। शिष्य को यह जिससे वे प्रेम रखते थे, यीशु मसीह सारे संसार के पाप के लिए दुख उठा रहे थे, सारे संसार के लिए उन्होंने दुख उठा रहे थे और मरने पर थे, मरने की स्थिति में थे, क्रूस पे थे, दूसरों की आवश्यकता को बारे में वो सोच रहे थे। वो क्रूस पे थे लेकिन दूसरे की चिंता कर रहे थे। प्रभु आज हमारी और आपकी चिंता कर रहे हैं। जिम्मेदारी प्रभु ने दिया, एक चेले को जिम्मेदारी प्रभु ने दिया, शिष्य को जिम्मेदारी दिया जिससे प्रेम करते थे, और वो शिष्य यूहन्ना था। यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा। जिम्मेदारी प्रियो, आज और हमें आपको भी प्रभु ने जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी हमें प्रभु ने दी है कि ताकि हम प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, हम अपने समाज के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने की जिम्मेदारी प्रभु ने दी है। प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है ताकि हम सब के लिए प्रार्थना करें, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, हमारा आत्मिक जीवन बढ़े, हम अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। जिम्मेदारी प्रभु ने हमें सौंपी है, सुसमाचार की जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि हम उसमें बढ़ते चले जाएं, उस जिम्मेदारी को हम उठाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस जिम्मेदारी से मुकर जाए, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। प्रभु ने हमें और आपको जिम्मेदारी सौंपी है, सुसमाचार की जिम्मेदारी सौंपी है, प्रार्थना करने की जिम्मेदारी। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के उद्धार के लिए, एक दूसरे की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। जिम्मेदारी प्रभु ने हमें सौंपी है। चौथी हम देखेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो 27 अध्याय उसका 46 पद में लिखा है, करीब 3 बजे यीशु मसीह ऊँचे स्वर में चिल्ला उठे, एली एली लामा बसनी। इसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तीसरे पहर के समय यीशु मसीह ने कहा,
हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों यीशु मसीह को परमेश्वर ने उस समय छोड़ दिया? जब यीशु मसीह क्रूस पे थे प्रियो, यीशु मसीह सारे संसार का पाप अपने ऊपर लिए हुए थे, परमेश्वर ने यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिया। उनको एहसास हुआ कि पिता ने इस समय मेरा हाथ छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे दुनिया का, सारी मानव जाति के गुनाह, पाप, अपराध, बुराई, तमाम उन पापों को, इल्जामों को, जो सजा हमें और आपको सहनी थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। यशायाह की पुस्तक हम देखते हैं, यशायाह उस पे 53 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 1 से लेकर आगे तक जब पढ़ते हैं, 7, 8, 6, 7 तक, तो वहाँ लिखा है वो हमारे ही पापों के लिए कुचला गया, हमारे ही लिए वो दुखी पुरुष हुआ, हमारे ही अपराधों गुनाहों के लिए उस पर कोड़े मारे गए। यीशु मसीह के बारे में ये 700 साल पहले भविष्यवाणी किया था यशायाह ने कि यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में। संसार का सारा पाप उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए परमेश्वर ने हाथ उठा दिया। क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है परंतु पापियों से प्रेम करता है, इसीलिए तो अपने पुत्र को भेजा, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को भेजा, ताकि हमें और आपको जीवन दे सकें। और क्रूस हमें वो जीवन की बातें बताता है, जीवन की बातें। उस क्रूस पे यीशु मसीह ने अपने प्राण की आहुति दे दी, बलिदान हो गए, ताकि हम में और आपको जीवन दे सकें, आत्मिक जीवन, नया जीवन। हमारे सारे पाप, हमारे सारे गुनाह, सारे अपराधों को यीशु मसीह ने ले आकर क्रूस पे टांग दिया, बलिदान हो गए हमारे और आपके लिए। परमेश्वर ने उस समय हाथ छोड़ दिया, परमेश्वर ने हाथ छोड़ दिया, क्योंकि पाप, सारे संसार का गुनाह यीशु मसीह के ऊपर था, यीशु मसीह के ऊपर था। यीशु मसीह सबका बोझ अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 के 28 में, बोझ से दबे थके लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबका बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, सबके गुनाहों का बोझ, सबके पाप, सबके अधर्म, दुनिया का पाप यीशु मसीह के ऊपर था। इसलिए वो उस समय परमेश्वर के गुस्सा का सामना कर रहे थे, प्रभु परमेश्वर ने हाथ छोड़ दिया। तो वो कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। हमारे लिए प्रियो, हमारे लिए, हम प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक मानव जाति, हम मसीह भाई बहनों, हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हुए। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने दुख उठाया, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह के हाथ पैरों में कीले ठोके गए, इसलिए कि हम पाप में जीवन बिताएं, इसलिए कि हम बुराई में जीवन बिताएं? नहीं प्रियो, नहीं, इसलिए ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, हम उसकी मर्जी को पूरा करें, हम उसके स्वभाव में बढ़ते जाएं, हम उसके कैरेक्टर में बदलते चले जाएं, वो हमारे चरित्र में दिखाई दे। इसलिए यीशु मसीह बलिदान हो गए, इसलिए हमें जीवन दिया है, इसलिए हमें जीवन दिया भाइयों बहन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। सबके पाप लेकर यीशु मसीह अपने ऊपर चढ़ गए। हम 5वें वचन की ओर जाएंगे, 5वीं वाणी जो यीशु मसीह ने क्रूस पे कही। यूहन्ना उसका 19 अध्याय और 28 पद में यीशु मसीह ने कहा, 28 पद यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है, इसके बाद वह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह ने 5वीं बाणी यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह के अंदर एक प्यास थी, लोगों की प्यास थी, ताकि लोग पाप से बचाए जाएं, अनंत राज्य में प्रवेश करें, जैसे डाकू ने प्रभु के साथ राज्य में प्रवेश किया। यीशु मसीह को प्यास थी कि विश्वासी जीवन का जल पी सकें। जीवन का जल यीशु मसीह है, जीवन का जल यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह एक सांवरी के साथ बातचीत करते हैं, और एक सांवरी से प्रभु यीशु मसीह ने पानी मांगा
कि मुझे पानी पिला। तो उसने कहा कि आप यहूदी हो के मुझ सामरी से पानी मांगते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे जानती है और मुझसे पानी मांगती, तो मैं तुझे ऐसा जल देता जो कभी प्यासी नहीं होती। वही प्यास प्रभु चाहते हैं कि हर एक विश्वासी के जीवन में वो जल देना, जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं, जीवन का जल, ताकि कभी हमारे अंदर प्यास ना रहे। इसकी प्यास थी, लोगों के उद्धार की प्यास थी, यीशु मसीह की प्यास थी लोगों के छुटकारे की। जो लोग नाश हो रहे थे, बुराई की तरफ चल रहे थे, उसकी चिंता, उसकी प्यास थी। क्या हमारे अंदर वो प्यास है? क्या हमारे अंदर वैसी प्यास है जैसे प्रभु की थी? जो प्रभु के बारे में, प्रभु जो कहता है मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, क्या हमारे अंदर वो प्यास है? क्या हमारे अंदर वो प्यास है? क्या हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में भी प्यास होनी है लोगों की, ताकि लोग वो जीवन का जल पी सकें, जीवन का जल जो यीशु मसीह देते हैं। छठी वाणी की ओर हम लोग जाएंगे। यूहन्ना उसका 19:30 पद में लिखा है, पूरा हुआ, पूरा हुआ। यीशु मसीह क्रूस पे थे और यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणियाँ की गई थी, जो यीशु मसीह का कार्य था, जो यीशु मसीह की सेवकाई थी, जो यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष उन्होंने सेवा किया, जो जो प्रभु के बारे में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, वो सारी बातें पूरी हुई, वो सारी बातें पूरी हुई। यूहन्ना ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। वो पूरा हो गया। वो सारे संसार का पाप लेकर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। सारे संसार का पाप अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह चढ़ गए, दुनिया के पापों को उठा लिया, संसार के पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया ताकि वो छुटकारा दे सकें। उन्होंने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ। यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया। जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए ठहराया था, उस काम को यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़कर उसे पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़कर उस बैर को, उस पाप को हरा दिया, उस पाप को खत्म कर दिया और उस कार्य को यीशु मसीह ने पूरा किया। शैतान के सर को कुचल दिया, यीशु मसीह ने पूरा किया। परमेश्वर की योजना को पूरा कर दिया परमेश्वर ने। और फिर प्रभु ने हमें और आपको वो कार्य दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19 से लेकर 20 तक। प्रियो, क्या हम उसे पूरा कर रहे हैं? प्रभु ने अपना काम पूरा किया, अपनी सेवकाई पूरी की। जो परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की पूरी योजनाओं को यीशु मसीह ने पूरा किया। जो जो लिखा था प्रभु के बारे में सब कुछ पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़कर पाप को हरा किया, पाप को नष्ट कर दिया, पाप को हराया, शैतान के सारे कार्यों को कुचल डाला। और यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, जो मेरे बारे में लिखा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो जगत का पाप ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये बात कही थी, ये जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह संसार का पाप उठाने के लिए आए थे, बोझ उठाने को। उन्होंने, वो मसीहा थे, मसीहा संसार का, दुनिया का, हमारा और आपका पाप जो हम पापों में पड़े हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया है जब हमने उस पर विश्वास किया। और वो सारे पाप, सारे गुनाह, सारे अपराध यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया और हमें आपको एक नया जीवन, नई सृष्टि हमें दी ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, हम उसकी महिमा करें। प्रभु ने अपना काम पूरा किया। प्रियो, क्या हम परमेश्वर की जो योजना है, जो परमेश्वर का कार्य है, जो रह गया, उसे क्या हम पूरा कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन के द्वारा उसके कार्य को, उसकी योजना को पूरा कर रहे हैं? क्या हम उसके स्वभाव में बढ़ रहे हैं? क्या हम उसकी इच्छा में, उसके डीन डौल में, पहचान में बढ़ रहे हैं? क्या हमारे चरित्र से, हमारे स्वभाव से, हमारे करैक्टर से क्या प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं? प्रियो, आज हमें और आपको ये बात जांचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। आखिरी वाणी हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय
और 46 पद में यीशु मसीह ने लिखा है, यीशु मसीह ने ऊंचे में चिल्लाकर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यीशु मसीह ने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया। यीशु मसीह ने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया है। यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द में चिल्लाकर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 17 और 18 पद में लिखा है कि मैं अपने प्राण देने और उसे लेने का मेरे पास पूरा अधिकार है। ये मुझे पिता ने दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे पहर में, यीशु मसीह क्रूस पे 12 बजे चढ़ाए गए और 12 से 3 बजे तक यीशु मसीह ने 7 वचन कहे, 7 वाणी कही, जो हम सब के लिए बड़ा आशीष में है। प्रभु की योजना थी कि हम क्षमा करने वाला जीवन बने, हम भी वैसे ही प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना के द्वारा बहुत से आत्माएं का उद्धार हो, बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। प्रभु कहता है, तुम क्षमा करोगे, तुम्हें क्षमा मिलेगी। प्रभु ने सबके पाप अपने ऊपर उठा लिए, सबके गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। प्रभु ने जिम्मेदारी दी, चेलों को जिम्मेदारी सौंपी। प्रभु ने आज हमें और आपको जिम्मेदारी सौंपी। प्रभु ने कहा, मुझे प्यास है, मैं प्यासा हूँ। आज हमें और आपको परमेश्वर के वचन की प्यास होनी चाहिए, हमें आपको उसकी संगति की प्यास होनी चाहिए, हमें और आपको उसकी उपस्थिति में बैठने की प्यास होनी चाहिए। प्रभु ने कहा, पूरा हुआ जो प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य था, जो परमेश्वर की योजना थी, उत्पत्ति से लेकर हम जब आगे पढ़ते हैं नए नियम तक, उस सारी योजना को यीशु मसीह ने पूरा किया अपने बलिदान के द्वारा। सारे संसार के मानव जाति के पाप अपने लूप पर लेकर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए और उस कार्य को पूरा किया, पाप को हराया, पाप को नाश किया और हमें आपको नया जीवन दिया, हमें और आपको दिया। और लास्ट में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप के अपने प्राण को त्याग दिए। जो क्रूस पे चढ़ाए जाते थे वो इतनी जल्दी मरते नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी आत्मा पिता के हाथ में तीसरे पहर में, तीसरे घंटे में पिता के हाथ में सौंप दी, पिता के हाथ में सौंप दी। प्रियो, यीशु मसीह जीवन देने आए। यीशु मसीह, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 21 पद में लिखा है, वो पाप से अज्ञान था लेकिन हमारे लिए वो पापी बन गया। वो हमारे लिए पापी बना। वो पाप से अज्ञान था, वो पाप के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मेरे और आपके गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे बड़े हों, स्त्री, महिला, पुरुष, बच्चे, सबका पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। सबके इल्ज़ाम प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर उसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया ताकि हमें और आपको नया जीवन दे सके। और अपने वादे के अनुसार यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। इतवार का दिन जो है पुनरुत्थान दिवस मनाया जाता है। उस दिन यीशु मसीह अपने वादे के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। प्रिय, आज हमें उसी प्रभु के जो 7 उपदेश प्रभु ने हमें दिए क्रूस पे से, हमें उस पर चलने की ज़रूरत है। उसके अनुसार हमें जीवन में चलने की ज़रूरत है। हमें जैसे प्रभु ने क्षमा किया, हमें भी क्षमा करने वाला बनने की ज़रूरत है। हमें भी क्षमा करने वाला, परमेश्वर कार्य को पूरा करने की ज़रूरत है। प्यास होने चाहिए प्रभु के लिए, प्रभु के लिए जिम्मेदारियां जो प्रभु ने हमें दी उसे पूरा करने की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, दुआ करते हैं आज का वचन हम सब के लिए, सुनने वाले, देखने वाले के ऊपर आशीष लेकर आए और आज ये 7 वाणियों के द्वारा प्रभु उनके जीवन में आशीष लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।